हेलो। भारत मिसाइल और स्पेस का सुपर पावर। भारत ने एक अद्भुत सफलता प्राप्त किया है हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में। दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं, पर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। मात्र दुनिया के 4 देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक है, जिनमें चौथा देश भारत है। अभी भारत को विस्तारवादी शक्तियों से उलझना पड़ रहा है। अभी भारत के पास सबसे तेज गति वाला क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। इस ब्रह्मोस मिसाइल और अग्नि मिसाइल के कारण शत्रु देशों को भारत से टकराने में 100 बार सोचना पड़ता है। अभी मिसाइल को रोकने वाला या शत्रु देश के छोड़े हुए मिसाइल को नष्ट करने वाला कई सिस्टम दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि अमेरिका के पास थार्ड और पेट्रियट है, तो रूस के पास S-400 है और भारत के पास S-400 से भी अधिक रेंज वाला BMD है। ये सारे सिस्टम हैं जो कि शत्रु देश के छोड़े हुए मिसाइल को नष्ट कर देने में समर्थ हैं। किंतु हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का सिस्टम दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल अगर चल गया तो फिर इससे बचना संभव है। जैसे प्राचीन काल में ब्रह्मास्त्र जब चल जाता था तो फिर उससे बचने का कोई उपाय नहीं। तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं। आज दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे है। अमेरिका के पास बहुत पैसे हैं, चीन के पास पैसे हैं, काफी पैसे हैं, पर भारत के पास तो उतने पैसे नहीं, रूस के पास भी उतने पैसे नहीं। पर क्या हुआ, दिमाग तो है भारत के पास। इस कारण अमेरिका और चीन के अलावा रूस और भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल का तकनीक हासिल कर लिए हैं। भारत के लिए बहुत ही अद्भुत सफलता है, क्योंकि भारत को इसकी जरूरत है, क्योंकि इसे शत्रु देशों से निपटना पड़ता है। हमारा देश भारत शांति प्रिय देश है, किंतु शांति को बनाए रखने के लिए हमारे पास शक्ति होना जरूरी है। तो ऐसे हालत में भारत के पास यह हाइपरसोनिक मिसाइल का तकनीक आ गया है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है हमारे देश के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक के क्षेत्र में अभी विश्व में रूस सबसे आगे है। हमारे देश के पास इस तकनीक का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अमेरिका से तो हमारी दोस्ती है, रूस से पुरानी दोस्ती रही है, किंतु रूस का चीन से दोस्ती है। रूस और चीन की मित्रता मैं समझता हूं विश्व शांति के लिए मैं इसे शुभ नहीं मानता। भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं था, तो भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदने के लिए पैसे दिए, पर रूस से इतना विलंब हुआ, अभी तक भारत को S-400 मिसाइल नहीं मिल पाया है। तब तक भारतीय वैज्ञानिक कहाँ पीछे रहने वाले थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने S-400 सिस्टम से भी अधिक रेंज वाले BMD तैयार कर लिया है। BMD का रेंज S-400 से बहुत ज़्यादा है, किंतु भारत तो रूस को पैसा दे चुका है S-400 मिसाइल खरीदने के लिए।
तो S-400 तो भारत को खरीदना ही होगा। और रूस ने यह सिस्टम चीन को भी दे दिया। अब इस S-400 से जो रूस भारत को वही सिस्टम देता है और वही सिस्टम चीन को भी दे देता है, तो ऐसे में भारत को क्या लाभ? इसमें भारत को लाभ तो मिल नहीं पाता है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने S-400 से भी अधिक रेंज वाले BMD तैयार कर लिया है, जिसका रेंज S-400 से बहुत ज़्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइल का तकनीक भारत के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह रक्षा के क्षेत्र में भारत को अजेय बना देगा, क्योंकि इसे कोई सिस्टम नहीं है दुनिया के पास जो इसे रोक सके। दूसरी तरफ अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भी भारत को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, क्योंकि इस हाइपरसोनिक तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रहों को और भी सस्ते दर पर भेजा जाना संभव है। मतलब अभी से भी सस्ते दर पर दुनिया के दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना सरल हो जाएगा भारत के लिए। वैसे तो अभी भी भारत दुनिया में सबसे सस्ते दर पर उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजता है, दूसरे देशों के उपग्रहों को। अमेरिका जैसे विकसित देश का भी उपग्रह भारत अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करता है। दुनिया के कई देशों के उपग्रहों को भारत अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करता है, और वो भी काफी सस्ते दरों पर। तो भारत का भविष्य में मिसाइल पावर और स्पेस पावर दोनों ही क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ होने के संकेत मिल चुके हैं। आज भी भारत के एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड कोई भी देश आज तक इसे तोड़ नहीं पाया है। तो भारत अंतरिक्ष और मिसाइल के क्षेत्र में सुपर पावर बनने में अग्रसर है। जय हिंद। और नूतन वर्ष के अवसर पर शुभों को शुभकामनाएं। जय हिंद।